श्री राम। सीते लंकेश के माताजी तरह से मिले आइल बाड़ी। हम दशानन रावण के माँ हई। ई जलना के बाद भी तो हमरा के प्रणाम कैलू सीते। हम एगो माँ के प्रणाम कईनी माँ जी। बाकी दुख की बात ही बा क्यों माँ हमरा के आशीर्वाद ना देली। सौभाग्यवती भव। माँ जी रउआ हमरा के जौन वरदान देनी उ वरदान राउर पुत्रवधु और पौत्रवधु लोग खातिर श्राप बा। हमार पति रघुनंदन राम जब लंका आई हैं तब लंका के कौन स्त्री सौभाग्यवती ना रह पई हैं। हर स्त्री अपन सौभाग्य खो चुकल होखी हैं। सीता क्रोधित मत होखी माँ जी। रावण के अपराध में हर वो स्त्री के हाथ बा जेकरा साथे ओकर संबंध बा। चाहे वो स्त्री ओकर माँ काहे ना होखे, ओकर पत्नी काहे ना होखे, ओकर बहिन भाभी चाहे केहू और काहे ना होखे। केहू कभी लंकेश के रोके के प्रयास ही ना कैलस। रावण मनमानी करत रहल, स्त्री सबके अपमानित करत रहल, स्त्री सब पर अत्याचार करत रहल, अपन पुरुषार्थ के ढिंडोरा पीटत रहल। दुख के बाद ई बा माँ जी कि सोना के लंका के कोनो स्त्री के दुख दर्द आक्रोश अपमान कभी सुनाई ना देलस। मंदोदरी कहत रही तू अग्नि सीखा हो। ओकरा वर्णन उचित बा सीता। पुरुष के एगो स्त्री माँ पत्नी पुत्री बहिन भाभी बन के संस्कार देवेली, परंतु लंकेश के केहू कोनो संस्कार दे भी ना कैलन। ऐसन हमरा प्रतीत होता। और एगो पुरुष जब संस्कारहीन हो जाला तब विनाश काल बन के ओकरा सामने खड़ा हो जाला। माँ जी लंकेश के अंत तक तय बा। तू सत्य ही कहलू सीता। पुरुष के स्त्री संस्कार देवेली। सत्य बात ई बा कि पुरुष के ओकर माँ संस्कार देवेली और हम दशानन के अशुभ संस्कार देनी जेकर परिणाम केवल लंका ही ना तीनों लोग भुगत रहल बा। भूल हमार बा सीता। माँ के कैसन ना होखे के चाही एकर उत्तम उदाहरण हम बानी। जब ये उदाहरण हर स्त्री अपना सामने रखी तो कौनो माँ कैकसी ना बनी और ना दूसर रावण। आशा करतानी आप सब फलाहार करके तृप्त हो गए हो खब। अब हम आपके अपना बारे में और ए स्थान के बारे में बतावतानी। पूर्व काल में मय नाम के एगो दानव रहे। वो दानव सबके विश्वकर्मा रहे। यही से वो घमंडी रहे। उहे ई पूरी बने लेबा। चित्रसेन के सुंदर पत्नी अप्सरा हेमा भी यहाँ क्रीड़ा करत रही। दानवराज मैं ओकरा पर आसक्त हो गई। देवराज इंद्र दानवराज मैं के
वज्र से मार भगैले और हेमा के ई पूरी दे देले। हेमा ए स्थान के रक्षा के भार हमरा पर सौंप देली। हम स्वयं प्रभा के नाम के एगो गंधर्व कन्या हई और यहाँ नारायण के ध्यान करके रह रहल बानी और ए स्थान के रखवाली भी करीला। ए दुर्गम स्थान पे आवे के साहस केहू नइखे कर सकत और अइला पा यहाँ से केहू जीवित ना लौटेला। परंतु प्रभु श्री राम के सेवा करे वाला के मार्ग में कौनो बाधा नइखे आ सकत। फिर भी हमनी सब इतना दिन से दक्षिण दिशा में भटक रहल बानी, परंतु अब वहीं तक रावण के कोनो सूत्र ना मिला। हे महादेवी, रउआ तो अपन दिव्य दृष्टि से सब कुछ देख सकेली। रउआ सब कुछ जानत आनी कि हमनी सब वानर एक साथ सीता माता के खोज खातिर निकलल बानी और एकरा पे महाराज सुग्रीव के दिहल 1 मास अब तक बीत चुकल बा। हे महामानवी, रउआ भोग से अधमरा वानर सबके अमृत जैसन निर्मल जल और फल आहार देके नया जीवन ही नहीं देले, बल्कि नया चेतना और नया प्रेरणा के संचार भी कैले बानी। अब कृपा करके ई गुफा से बाहर निकले के मार्ग भी बता दी। अवश्य। इहे ना प्रभु श्री राम के खातिर हम देवी सीता तक पहुँचावे में रउआ लोग के सहायता करब। सत्य? देवी, रउआ धन्य बानी, रउआ धन्य बानी देवी। रउआ सब आपन आंख मूंद ली। हम आपन तपोबल से रउआ सब के एक गुफा से बाहर लेके जाइब। क्या बात है भैया, कब से खड़ा बानी है? ए पर्वत की तरफ आवे वाला मार्ग पे ही दृष्टि बा राउर। परंतु लक्ष्मण, ई दृष्टि में केहू नहीं खे आ रहल। न महाराज सुग्रीव, न जामवंत और ना ही हनुमान। ऐसन प्रतीत हो रहल बा कि प्रतीक्षा के अंत ही नहीं खे। लक्ष्मण, सीता भी वहां हमरा तरह प्रतीक्षा करत हुई है। सीता हमरा तरह आवे वाला हर मार्ग पे अपन आंख बिछा के बैठल हुई है और सोचत हुई है कि उनकर राम कब आई है। परंतु लक्ष्मण, ई कब के कौनो अंत नहीं खे। ना हनुमान आ रहल बाड़े और ना ही राम सीता के पास जा पा रहल बा। भैया, हम रउआ के तरह व्याकुल देखी ले तो अपना आप के धिक्कारे लागी ले। लक्ष्मण, यदि भाभी के छोड़ के कहीं न जाए के राहुल आज्ञा के पालन कैले होती भैया, तो आज जौन ये स्थिति बा वो कभी निर्मित ना होखित। भाभी के बात मान के हम राहुल अपराधी बन गए बानी भैया, हम राहुल अपराधी बानी। ना लक्ष्मण, तू अपराधी नहीं खा। हमने सब होनी के हाथ के कठपुतली हैं। वो जैसन चाहेला वैसा ही न चावेला। काहे कि होनी तो हो के ही रहेला। आपन नयन खोली वानर श्रेष्ठ। रउआ सब गुफा से बाहर बानी। ई महासागर के तट है
और यहाँ से देवी सीता तक पहुँचे खातिर रउआ के ई महासागर पार करे के होखी। भगवान रउआ सभे की अभियान सफल करी हैं। कल्याणमस्तु। ओ तपस्वनी के कृपा से कोसों गहरा गुफा से त हमनी बाहर निकल गई नी, परंतु अब सामने यह अथाह सागर बा। और एकरा पे महाराज सुग्रीव के दिहल गईल 1 मास अब बीत चुकल बा, और अब हमने सीता माता के खोज के समाचार लेले बिना उनका समक्ष जाइब तो वो हमने के अवश्य दंड दी हैं। प्रणाम माँ। राउर पुत्र के सामने हर केहू के शीश झुकेला, परंतु राउर पुत्र के 10 शीश केवल रउआ सामने झुकेला। माँ, इतना सम्मान करेला हमार। रउआ आदेश करी त राउरी पुत्र अपन 10 शीश काट के राउर चरण में अर्पित कर दी। हमरा तार 10 शीश ना चाही दसानन। तरवा का चाही माँ? हमरा सीता चाही। तय समय दशानन के माँ ना, दशानन के राजनीति के पाठ पढ़ावे वाली गुरु माता आइल बाड़ी। शब्द के खेल मत खेला दसानन। त तू दशानन के भावना के साथ मत खेला माँ। दसानन, हम तहार, हमनी के परिवार और संपूर्ण लंका के हित चाहतानी। माँ, ऐसा ने कुछ कह के तू हमरा के अपन ज्येष्ठ भ्राता कुबेर के विरुद्ध भड़कैले रहो। तब तू संपूर्ण राक्षस जाति के उत्कर्ष चाहत रहो, और आज तू लंका के हित चाहता रू। कितना कुशलता से शब्दन के खेल खेलेलू तू माँ। और तू कितना कुशलता से अपन माँ के बात टाल रहल बाड़ा। अभी तो तू कहला कि अपन 10 सिर तू हमरा के अर्पण कर रहल बाड़ा, परंतु सीता के अर्पण करे के बात ना कैनी हम। दसानन, अपन माँ के बात माना। सीता की श्री राम के पास भेज द। सीता अनर्थ के जड़ बिया, विनाश के कारण बिया। दसानन, इतना भी आगे मत बढ़ा कि वापस ना आ सका। माँ, अपन पुत्र के वापस लौटे के द्वार तू अपना हाथ से बंद कर दे ले बाड़ी। दसानन, जौना दिन रउआ अपने पुत्र के ईर्ष्या और महत्वाकांक्षा के पाठ पढ़ौलू, ओही दिन रउआ अपना पुत्र खातिर वापस लौटे के द्वार बंद कर देलू। दसानन, माँ, हम आगे बढ़त गईनी और संपूर्ण राक्षस जाति हमरे साथे चलत गईल। हम विजय के ध्वज लेके विजय पर विजय प्राप्त करत गईनी। और यही में माँ, तहर पुत्र कहीं खो गए। माँ, आज तारा सामने ही खड़ा बा त्रिलोक विजेता लंकेश। लंकेश जौन अजय और अमर बा, जौन पराजय के मुंह कबो नहीं खे देख ले। माँ, तू ही आपने पुत्र के सिखौले बाड़ू, जौन तहरा ना मिले ओकरा के छीन ला।
माँ हमरा के क्षमा करिया। लंकेश सीता के कबो वापस ना लौटाई। लंकेश सीता के कबो वापस ना लौटाई। हमरा के क्षमा करिया माँ, हमरा के क्षमा करिया। सीता, तुहार इतना दुस्साहस कि तू हमार माँ के अपमान कैलू। नाक कट गईल, फिर भी घमंड ना घटल तहार। सीता, जा पहले जाके अपन घर के लोग से पूछ, माँ के अपमान के कर रहल बा। सीता कि सूर्पणखा? सीता कि तार दुष्ट भ्राता? सीता, साहस बा तो जाके पूछा अपन अधर्मी पापी भाई से कि जौन स्त्री पुरुष के जीवन में माँ, पुत्री, पत्नी और भाभी के रूप में आवेली, उहे स्त्री के अपमान करके वो अपनी माँ के अपमान काहे करेला। जाके पूछो अत्याचारी से कि ओकर अनगिनत पाप से इस सोना के लंका पर और लंका वासी के आत्मा पर जौन कलंक लागल बा, जौन गंगा के पवित्र जल से भी नहीं के धोआ सकत, ओकरा के कैसे मिटावल जाए। हमरा जौन संस्कार मिलल बा वो हमरा के माता पिता और गुरुजन के आदर और सम्मान करे खातिर कहेला, उनकर अनादर और अपमान ना। तहार माँ के भी हम आदर और सम्मान ही कहले बानी, परंतु तू जाके अपन माँ से ई पूछ कि तहरा जैसन अधर्मी, अनाचारी और असंस्कारी बेटी के जन्म देके उस संपूर्ण स्त्री जाति की अवहेलना काहे कईली। हमनी के तत्काल महासागर की ओर चले के चाहिए लक्ष्मण। अब एक पल भी गवावल सीता के दृष्टि में अपराध होगी। परंतु भैया कहीं ऐसा न हो जाए कि हमने उधर जाई और हनुमान जी रउआ से मिले ये तरफ आ जास। तका सीता के समाचार प्राप्त होके के बाद भी हम कुछ ना करी। रावण भाभी के दक्षिण दिशा में लेके गईल बा, तई हमनी के पहले ही से जाना तानी, और संदेश वाहक के समाचार से भी केवल यह प्रमाणित होता कि जौन हमनी के जाना तानी उस सत्य बा। एकरा बाद और ऐसे अधिक कुछ नहीं की जानत। भाभी और हनुमान के बीच केवल दक्षिण दिशा के महासागर बा। हमारा अनुमान से भैया हमनी के भाभी के खोजे खातिर हनुमान के अधिक समय और अधिक अवसर देवे के चाहिए। अवसर? लक्ष्मण, ऐसन प्रतीत हो रहा बा कि समय मुट्ठी में पकड़ल रेत के तरह फिसलत चलत जा रहा बा, फिसलत जा रहा बा। जय श्री राम।